हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम क्लास 10th जमात के जितने भी तलबा है उनके लिए हम आज उर्दू का पेपर लाए हैं कि उर्दू में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो स्टूडेंट उर्दू नहीं जानता है, लिखना नहीं आता, उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है कि आप कैसे जो है वो पास कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि 10th के बाद जिसको उर्दू लिखना नहीं आता वो फिर उर्दू पकड़ेगा ही नहीं 11th में। ठीक है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छे से मार्क्स लाएंगे 10th में उर्दू को, वो उनके लिए वीडियो तैयार की है मैंने आज। ठीक है, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारी यूट्यूब चैनल को, आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले जो ये पेपर है, मैंने ऑलरेडी ये अपने जो ग्रुप्स में डाला है। ठीक है ना, जो हमारे ग्रुप्स है व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, राइट। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आपकी अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले ये 10th क्लास का जो उर्दू है इसमें मार्क्स जो रहेंगे आपको, इसमें से मार्क्स जो है वो है 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा ये आपको। और स्कूल वालों ने आपको 20 मार्क्स दिए होंगे इंटरनल में, जो कि 19 to 80 मार्क्स आपको आते ही होंगे। ठीक है, इसमें से आपको सवालात कितने आते हैं और ग्रामर क्या आता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये मॉडल पेपर के हिसाब से आप कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर पास करना है तो आपको उर्दू समझना है पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पैसेज आती है 5 नंबर की, क्योंकि 26 आपको पास है, आपको मैक्सिमम टच जो करने हैं मार्क्स वो करने हैं 50 मार्क्स। ठीक है, 50 to 60 मार्क्स आपको टच करने हैं पास होने के लिए। अगर आप कहते हो मैं 26 टच करूँ तो मैं पास हो जाऊँ, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब तक आप 50 अबो टच नहीं करोगे तो उसका 50% आपको हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। इस सबसे पहले आपको क़िराअत आ जाएगा हिस्सा अलिफ में। उसमें से आपको एक सिंपली सी एक क्या कहते हैं पैसेज राइटिंग आ जाएगी। तो उसके नीचे सवालात होंगे। अगर आपने वो पैसेज अच्छे से पढ़ी है तो उसके जवाब आपको उसी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके जो आंसर्स है वो इसी पैसेज में है। इसमें से मार्क्स कितने हैं? हो गए 5 मार्क्स। अगर आपने ये चारों सवाल पाँचों सवाल ठीक किए तो 5 मिल जाएंगे। हो सकता है एक दो दिन में गड़बड़ है तो फिर भी आपको इसमें 3 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उर्दू में टफ मार्किंग होती है, अगर आपने अच्छा लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक भी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो आपको मार्क्स कट करते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपको, वो क्या आ जाएगा, इसमें आपको शायरी गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवाल का जवाब चुन लीजिए। ये एक शायरी है। ठीक है ना, उर्दू में आपने पढ़ा होगा ये शायरी किस उन्वान से है और किस शायरी जो इसका राइटर है वो क्या है, कौन सा है। तो उसी के नीचे जहाँ यहाँ पर सवालात है, ठीक है ना, वो इसी में दिए हुए हैं। हो गए 10 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से किए हैं तो आपको 10 में से 10 मिल जाएगा। 10 नहीं, मैं रखूँगा 80 मार्क्स। ठीक है, 4 80 मार्क्स रखूँगा। हो गए 8 मार्क्स। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद और एक पैसेज आ जाएगी, और एक पैसेज आ जाएगी। उसमें से आपको करना क्या होगा, उसी में से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। हो गए 50 मार्क्स। 50 नहीं तो मैं आपको 12 मार्क्स रखता हूँ। ठीक है, अब आपको कितने लाने हैं पास में? ठीक है, आपको 20 तक अब लाने हैं। ठीक है, अब मैं आगे बता दूंगा आपको कैसे लाने हैं वो। देखो, हिस्से बा में कवायद आ जाएंगे। उसमें से सबसे पहले नंबर 5 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें से आपको जुमला बनाना है। जुमला सबको आता है। मिसाल के तौर पर उस्ताद पे आपको एक जुमला बनाना है, किताब पर आपको एक जुमला बनाना है, गाड़ी पर आपको एक जुमला बनाना है। जुमला बनाने के साथ साथ अच्छे से समझना है कि ये जुमला किससे है, और इसमें कम से कम 2-3 लाइन्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, और अगर आपने जुमला अच्छे से लिखा है तो इसमें भी आपको 5 में से 5 मिल जाएगा। 5 नहीं तो 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और अगर आप पेपर करते हो, जब भी आप पेपर करोगे, ठीक है ना, उर्दू पेपर करोगे आप उर्दू में, ठीक है ना, 10th में करोगे आप उर्दू पेपर, तो याद रख लेना हमेशा लाइन छोड़ कर ही लिखना। ठीक है ना, उर्दू ज़्यादा इसमें वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो मेरी सजेशन है कि आप एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में लिखा करो उर्दू, खास तौर पर उर्दू। ठीक है, अगर आप इंग्लिश भी लिखते हो तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उर्दू में ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे हैंड राइटिंग भी अच्छी रहती है। जब आप दूर दूर लिखते हो और एक लाइन छोड़ कर लिखते हो तो आपको अल्फाज जो है वो अच्छे से आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ। उसके बाद आपको 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें से एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखा है इसकी तारीफ करनी होगी।
ठीक है ना। तहरीफ मतलब कि हरूफ जार किसको कहते हैं, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये सिंपल सा पेपर आ जाएगा आपको उर्दू में, क्योंकि आपको कश्मीरी में या उर्दू में आपको समझना है पहले जार और भी जार किसको कहते हैं, फिर अपने आप में वो आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हरूफ तहसीन क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसमें भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक टोटल मार्क्स बनते हैं आपको 20 से प्लस मार्क्स, ठीक है। अब कितने पास करने हैं आपको, 6 मार्क्स आपको रिमेन है पास करने के लिए। देखो मैंने इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन मैंने 20 रखे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। यहाँ पर आपके हिदायत लिखी हुई है, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, शानदार क्या है, क्या फ़ैल है, क्या फ़ाइल है, इसमें सिफत है या मफ़ऊल है। आपको क्या करना होगा, इन 4 ऑप्शंस में आपको एक पे टिक करनी पड़ेगी, या आपको अपने आंसर बुक पे लिखनी पड़ेगी कि इसमें है क्या, इसमें सिफत है, मफऊल है, फ़ाइल है या फ़ैल है, ठीक है। इसी तरीके से ये 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चंस हैं। अगर उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे, मिसाल के तौर पर आपको इसम के फ़ायदे क्या है वो आपको याद करने पड़ेंगे, जुमले बनाने आपको आते होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स बूस्ट रहते हैं, ठीक है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है, इस जुमले में आपको खूबसूरत बताना है क्या है। उसके बाद है, अगर आप इतना ही पेपर करोगे ना तो वो भी एनफ है, ठीक है ना। वो भी इसमें से आपको 26 to 30 मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से मतलब कि लिखोगे तो। उसके बाद आपको मुहावरात में से 2 की जुमले बनाइए। यहाँ पर मुहावरात लिखे हुए हैं, इसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको एक जुमला बनाना है, ठीक है ना। और वो किस पे बनाना है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है या रशीद जहन है, ठीक है। उसके बाद हिस्सा जीम है, वो क्या है, हिस्सा जीम में भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, दास्तान पढ़ा होगा, ड्रामा पढ़ा होगा, गज़ल पढ़ा होगा, मरसिया पढ़ा होगा, तो उस पर आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। उसके बाद है इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू, ठीक है। इस पे आपको एक एक ज़रूर एक एक खुलासा लिखना होगा, ठीक है, एक ही पर, ठीक है ना। यहाँ पर राइट, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, एक ही पर लिखना है। यहाँ पर भी 4 दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक ही पर अपना जो अंदाज़े अखलाक है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद शायरी की तशरीह जो है अगर आपको आती है, ठीक है, तो सबसे पहले अब मसला है कि शायरी की तशरीह कैसे करेंगे। देखो मिसाल के तौर पर ये जो यहाँ पर एक शायरी लिखी हुई है, सबसे पहले आपको लिखना है ये किसने लिखी है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद लिखनी है आपको कि शायर फरमाता है, इसमें हो गए 2 लाइन्स, कम से कम 2-3 वर्ड्स आ गए इसमें। उसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना है कि मोहब्बत होती क्या है, इसमें से कामयाब क्या होता है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसके बरअक्स आपको जो इवाल्वेटर होता है मार्किंग करता है, तो वो आपको थोड़ा सा मार्क्स देगा इसमें, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो 0 देगा, लिखना कुछ तो है। उसके बाद है आपको सवाल के जवाब लिखने हैं। उसके बाद है आपको एक नोट लिखना है, चाहे आप इकबाल पर लिखो, रहमतुल्लाह अलैह पर, तहरीर काम लिखो, या फिर मिर्ज़ा गालिब या नूर शाह, मीर अमन, ठीक है। उसके बाद आपको ख़त लिखना है, दरख्वास्त लिखना है, फ़ीस माफ़ की जो है वो लिखना है। उसके बाद आपको किसी और मज़मून लिखना है, किसी और या इल्म की बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, साइंस एक रहमत है, और जंगलात के फ़ायदे। तो ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। और एंड में बता दूंगा मजमून अगर आप अच्छे से याद करोगे तो 6 मार्क्स इसमें आ जाएंगे, हो गए, फिर 20 मार्क्स रह गए। अब 20 मैंने बता दिया आपको कैसे करना होगा। उसके बाद लास्ट वाला है, वो है मुख्तसर जवाबात, जो आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 3 में से आपको क्या करने होंगे, 2 ही करने हैं, और उसका जवाब आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है। ये था उर्दू का पेपर आपको आसान आ जाएगा। अगर उर्दू में अभी भी कन्फ्यूजन है आपको कि मैं पास नहीं करूँगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा वीडियो आ जाएगा इंशाल्लाह 11th पर, 11th उर्दू, तो उस पर आप वेट कीजिए थोड़ा सा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।